चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ जो पार्टनर है उसका फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग ले रहे हैं। तुम्हारे सामने एक एक करके आ रहा है। अनुज एंड ईशान are two partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit Aroho for 1/5 share. The new profit sharing ratio will be dash 12:8:5, 4:3:1, 12:8:1, 12:3:1। ऐसा यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो तुमको तो 1 मार्क का पूछा है, कैलकुलेट करना मतलब दिखाने की जरूरत नहीं, बट रफ वर्क करना पड़ेगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, याद है सबको? याद है? मैं तुमको करके बताता हूं यहाँ पे कैसे तुमको करना है। ठीक है, सबसे पहले अनुज का रेशियो क्या है? अनुज का रेशियो 3/5 है। ईशान का कितना है? 2/5। और नया पार्टनर आर ओ 1/5। तो बाकी लोग के लिए कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? यदि 1 रुपए में 20 पैसा एक पार्टनर को दिया तो बाकी पार्टनर के लिए कितना बचेगा? 80 पैसा ना। सो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 1/5 = 4/5। बराबर है। अब तुमको ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय 4/5 करना है, इंटू 4/5। सो तुम्हारा आंसर आता है 12/25। ठीक है, इज टू 8/25। मैं थोड़ा और इधर क्लियर लिख दूं। 12/25 is to 8/25 is to 1/5 नए का। सो अभी डिनोमिनेटर और ये मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 12:8 25 को क्रैश कर निकाल दिया तो। सो कहीं दिख रहा है 12:8 5? समझ में आया? तुम डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तुमको ये क्वेश्चन पेपर में नहीं करना प्लीज। तुम कहां पे करोगे इसको? वर्किंग नोट में, या लास्ट लास्ट पेज है ना उसको रफ वर्क बना लेने का। तुम्हारा आंसर शीट का लास्ट पेज के ऊपर लिखने का रफ वर्क, वहां पे ये कंप्यूट करने का। एक रिक्वेस्ट है, गेस वर्क नहीं करने का। ये कैलकुलेशन से ही आएगा, है ना, डायरेक्ट नहीं आएगा। Excess of proportionate capital over actual capital represents equal capital, surplus capital, deficit capital या gain। एक सिंपल सा है, एक्चुअल कैपिटल के ऊपर है प्रोपोर्शनेट तो सरप्लस है, मतलब उनका पैसा एक्स्ट्रा है, और कम रहेगा तो डेफिसिट माना जाएगा, है ना। नेक्स्ट, डैश इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ब्रॉट इनटू बिजनेस। नाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज बॉट इनटू द बिजनेस, किसको क्रेडिट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट होगा। ठीक है। व्हेन गुडविल, एक्चुअली इसका कारण क्या है? अनरिकॉर्डेड था, अभी सडनली रिकॉर्ड हो गया, बिजनेस के लिए इनकम, एसेट बढ़ गया तो इनकम बढ़ गया। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, रिवैल्यूएशन, कैश बैंक, करंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। नाउ इसका लॉजिक क्या है? विड्रॉन बाय पार्टनर है तो देखा जाए तो सपोजिटली ए पार्टनर है, ए विड्रॉ करता है, तो रिसीवर कौन है? ए, तो ड्रॉइंग्स बोलेंगे ना। ये ड्रॉइंग्स, धंधे से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश या चेक जा रहा है। सो ये जो क्रेडिटेड है, कैश बैंक को क्रेडिट किया ना, सो ये हैव क्रेडिटेड, ये लॉजिक है इसका। धंधे से कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। और डेबिट किसको होगा? ड्रॉइंग्स के बाद पार्टनर्स कैपिटल को जाएगा। If asset is taken over by the partner, dash account is debited, revaluation, asset, capital और बैलेंस शीट। अभी मैंने एंट्री में बताया था, ए ने टेक ओवर किया तो रिसीवर कौन है? ए। ए कौन है? पार्टनर है। पार्टनर कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है। देयरफॉर कौन सा अकाउंट को डेबिट होगा? कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा। करेक्ट। नेक्स्ट, राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज, मेथड अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्नड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आएगा? बोलो। सुपर प्रॉफिट क्या है बाय द वे?
ठीक है। सो इफ एक सिंपल सा मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं। तुमने 1 लाख का तुमने इन्वेस्ट किया कैपिटल, ठीक है ना। तुमको 10% रिटर्न चाहिए, 10,000 चाहिए, लेकिन तुम 12,000 कमा रहे हो। ये 12,000 माइनस 10,000, ये हुआ तुम्हारा एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। यदि 2-3 साल का एवरेज करके 12 आ रहा है तो ये हुआ नॉर्मल जो तुम चाहते हो। एक्चुअल या एवरेज माइनस नॉर्मल इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। ठीक है। पहले सम्स आते थे सुपर प्रॉफिट के, अभी सम्स नहीं आते। तो मैंने बस शॉर्ट में फॉर्मूला बताया। एन अकाउंट ओपन टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? सी रिवैल्यूएशन, और इसका एक और नाम क्या है? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे एंड बोलना, इधर और बोलना। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां तक सबका हो गया। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत बोलना, क्योंकि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। सिंपल सा है, कौन से रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम डिटेल में भी दे सकते हो, ओल्ड पीएसआर मत बोलना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेम द मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल वेयर न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बोलो। नाउ ये तुमको सिलेबस में एज सच नहीं है, बट एक प्रीमियम मेथड है। यदि नया पार्टनर कैश में लेकर आता है तो उससे प्रीमियम ले रहे हैं, तो अपना एंट्री पूछा होता तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट और गुडविल को क्रेडिट दिए होते हैं। द प्रोपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस रेशियो। रिटायरमेंट और डेथ होता तो कौन सा होता? गेन होता ना, बेनिफिट या गेन रेशियो होता। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 क्या बोलेंगे? मैंने थोड़ी देर पहले नॉर्मल बताया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। Next, an account which is debited when the partner takes over the asset. An account which is debited when the partner takes over the asset. जब partner take over बोलता है ना, यहाँ पे करंट नहीं आ सकता, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड बोला है तो मैंने करंट बोला होता। कुछ बोला नहीं है तो यू हैव टू एज्यूम कैपिटल स्लैश करंट लिख सकते हो, लेकिन पहले कैपिटल आएगा। और पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला तो भी करेक्ट है। मतलब मैंने क्या किया है इसमें, फ्लक्चुएटिंग, सी 100 में से 99 सम फ्लक्चुएटिंग कह रहे थे, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग का डाला, फिक्स रहा तो करंट, मतलब काटने का गुंजाइश ही नहीं, और इधर स्लैश दे दिया, मतलब दोनों में से कोई भी एक राइट। लेकिन कुछ नहीं बोला और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला तो भी चल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपियरिंग ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, उसका मीनिंग क्या निकलता है जो आता है? सी सिंपल सा लॉजिक है, वो प्रॉफिट जो अभी तक बांटा नहीं गया है, क्योंकि प्रॉफिट बांटा गया है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो अभी भी उधर आ रहा है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम क्या करते हैं, याद है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में इसको ओल्ड पार्टनर्स को बांटते हैं इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, और पहले का प्रॉफिट वो तो बांट के कैपिटल बढ़ा हुआ ऑलरेडी रहता ही है। इस साल का यदि प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट है बट बांटा नहीं है। बांटा होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और बाय द वे क्लोजिंग कैपिटल बढ़ा हुआ फिगर रहता है। ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, और उल्टा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज रिटायरमेंट और डेथ में बेनिफिट रेशियो या गेन रेशियो। यहाँ पे सैक्रिफाइस बोल, वो लोग एग्जाम में ये नहीं बोलेंगे कि ये सब एक ऑब्जेक्टिव एडमिशन का है। ठीक है, वो तुमको एग्जाम में 1 2 3 4 5 आएगा तो तुमको जज करना। ठीक है। ट्रू और फॉल्स, न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड। नाउ हम नए पार्टनर को बोलेंगे भाई तेरे पास एक कार या मशीनरी है वो काम में आएगा, तो वो दे दे, तो वो दे सकता है ना, तो ट्रू है। when goodwill is paid privately to the partners it is not recorded in the books। बोलो।
द करेक्ट आंसर इज 2। अकाउंटिंग एंट्री होगा, ठीक है, लेकिन वो प्राइवेटली जब ला रहा है तो कैंसिल कर देगा, तो वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, दिखेगा नहीं। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। भाई गेन रेशियो कहाँ पे होता है? फॉल्स, शाबाश। कहाँ पे होता है? रिटायरमेंट और डेथ में होता है। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ये तो साफ सम की बात है। सम में हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर को बांटते हैं, नए पार्टनर को बांटते नहीं है। बराबर है? सब लोग क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट, चेंज इन रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल सा बात है, यदि कुछ चेंज हो रहा है तो दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर, ठीक है, न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब वो नहीं भी लाया तो भी गुडविल हम रेज करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल को रेज करना अलाउड नहीं करता है। तुम्हारे सम्स है, बट यू कैन नॉट रेज गुडविल प्रैक्टिकली। थ्योरी वे में चलता है लेकिन रेज नहीं कर सकते। व्हेन द गुडविल इज रिटर्न ऑफ, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। गुडविल संपत्ति है, ठीक है। जब गुडविल रेज करते हैं, ठीक है, अभी जब गुडविल रेज करते हैं तो तुम गुडविल को डेबिट दोगे, बराबर है। गुडविल टू ए टू बी ओल्ड पार्टनर है। जब राइट ऑफ करोगे तो ए को डेबिट, बी को डेबिट, सी को डेबिट, टू गुडविल क्रेडिट करोगे ना। राइट ऑफ करते हो तो क्या आएगा? इसका आंसर फॉल्स है। रिटर्न ऑफ में क्या होता है? गुडविल क्रेडिट होता है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। फॉल्स। क्यों? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू बेनिफिट या गेन रेशियो। बेनिफिट और गेन दोनों एक ही है। तुम्हारे बुक में भी साथ में लिखते चलो तो तुमको एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प होएगा। यूजुअली when a new partner is admitted in the firm, there will be an increase in the capital of the firm. अब ये ना कॉमन सेंस तुम यूज कर सकते हो। यदि नया पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। कैश बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। यदि पार्टनर ने विड्रॉ किया तो रिसीवर पार्टनर है तो उनको मैं डेबिट दूंगा। व्हाट गोज आउट कैश, उसको क्रेडिट दूंगा। तो करेक्ट आंसर यही है, ट्रू है, कैश जा रहा है ना। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, मशीनरी, कैपिटल। मशीनरी करेक्ट। क्यों? जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, कैपिटल लायबिलिटी साइड, मशीनरी एसेट साइड। डिक्रीज इन फर्नीचर, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, आरडीडी रिटर्न ऑफ। तो द करेक्ट आंसर इज, अभी ये इंक्रीज इन बिल्स पेबल दिया है, ठीक है। सो इसका लॉजिक मैं तुमको बताता हूँ क्या है। फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। आरडीडी मतलब इन तीनों केसेस में फर्नीचर संपत्ति का वैल्यू घट रहा है, डेप्रिसिएशन। पेटेंट्स का वैल्यू घट रहा है, एमोर्टाइजेशन। डेटर्स का वैल्यू घट रहा है, आरडीडी। बट बिल्स पेबल लायबिलिटी बढ़ रहा है। डिक्रीज इन फर्नीचर, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ और आरडीडी रिटर्न ऑफ में तुम्हारा संपत्ति कम हो रहा है, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो इसलिए ऑड वन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या करेक्ट आंसर है? नाउ तुम लोग को गुडविल चैप्टर नहीं है, पहले हुआ करता था। उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले, सबसे पहले हम सॉल्व करते थे सम। फिर सुपर प्रॉफिट का वैल्यूएशन, तो ये सीए फाइनल में है। कोई भी कंपनी का गुडविल वैल्यू करना है बहुत बड़ी बात है। तो ये तीनों गुडविल के वैल्यूएशन मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैपिटल का है, और सुपर प्रॉफिट, वैल्यूएशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरे फर्म की बात करता है, ठीक है। नाउ ये है तुम्हारे सामने सम आ गया। और कैलकुलेट द फॉलोइंग। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:1. C is admitted. A surrenders 1/4 share and B surrenders 1/5 of his share in the favor of C. Calculate the new profit sharing ratio. ऐसे टाइप का सम आया, वापस से तुम क्या करोगे?
आखिरी पेज में जाओगे, आखिरी पेज में क्या लिखोगे, वर्किंग नोट या रफ वर्क, और शुरू करोगे। अब तुमको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तुम सॉल्व करोगे। ये हमने ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सम्स देखे हुए हैं। तो सबसे पहले लाइन लिखो, ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1, बराबर है ना, 1:1, मतलब 1/2 और 1/2, डू यू एग्री? यहां तक समझ में आया? आगे अभी एज सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है, इन लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, लेकिन कैसे हो रहा है कि ए सरेंडर्स 1/4 शेयर, सो आधे में से 1/4 चला गया ए का, उसका हाफ था, उसमें से 1/4 उसने छोड़ दिया, तो कितना सैक्रिफाइस किया ए ने, 1/8। अभी बारी किसकी, बी के सैक्रिफाइस की। बी ने भी तो सेम किया होगा ना, क्या, अच्छा 1/5 बोला है, तो 1/5 इंटू 1/2, सो कितना आएगा इसका सैक्रिफाइस बी का, 1/10। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/8। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/10। तो अभी सैक्रिफाइस कितना हो, sacrifice ratio of A and B is equal to 1/8, ठीक है। ये sacrifice ratio, ये 5:4 कैसा है वो मैं अभी बता रहा हूँ तुमको। नाउ ये देखो 8 और 10 का एलसीएम निकालना है। 2 4 2 5 4 1 5 1, ठीक है। 5 4 22 40, सो इधर लिखूंगा मैं 40, 40 डिवाइडेड बाई 8, 5:40 डिवाइडेड बाई 10, 4 आ गया ना, 5:4। अभी आगे बढ़ते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो ए एंड बी का 5:4 है। अच्छा, अभी सी का रेशियो सिंपल सा है, ए रेशियो प्लस 20, ए शेयर प्लस 20 शेयर आएगा। इसने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/8। इसने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/10। 5+4/40 आया। सो सिंपल सा हिसाब है, सी का कितना शेयर होगा, 9/40, ठीक है। सो एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, ये ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, 1/2 माइनस 1/8। एक बार लिखो, ये पूरा लिख के निकालो पहले, वापिस से एक बार बताता हूँ। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना है, 1:1, 1/2 हुआ। ए का सेक्रीफाइस कितना है, उसने 1/4 छोड़ा है हाफ में से, 1/8। बी ने 1/5 छोड़ा है हाफ में से, 1/10। सेक्रीफाइस कितना आया, 5:4। सी को जो हिस्सा दिया जा रहा है, दोनों अपना 1/8 1/10 जो छोड़े हैं, विच इज 9/40 आता है। सो ए का नया शेयर क्या आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। मतलब ये कैसे निकाला है हमने, मैं तुमको यहाँ पे बता दूं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो, डू यू एग्री? तो अभी हमने क्या किया है, जो न्यू रेशियो माइनस वो साइड चला गया है और सेक्रीफाइस ये साइड आ गया है, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो ओल्ड रेशियो 1/2 तो था ही, सेक्रीफाइस कितना किया, 1/8, ये रहा, ये 1/8 इधर आ गया, कितना आया, 3/8। एज न्यू रेशियो इज, लिख लिया सबने इतना पहले, ए का न्यू रेशियो 3/8 है, ठीक है। अभी बी का न्यू रेशियो 1/2 माइनस 1/10 कितना आ रहा है, 4/10। हैवी तो नहीं हो रहा है? सो इसका हाफ ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाइस 1/10 है, 4/10 बचा, तो अभी आ गया 3/8, 4/10 और 9/40। इसको एक्सपांड किया, डिनोमिनेटर्स मेड इक्वल, सिर्फ 8 इंटू 5 करेगा, 3 इंटू 5 आ गया 15, 40 हाईएस्ट है, 10 इंटू 4 करेगा 16, 4 इंटू 4 इधर 40 हो जाएगा, और 9/40। सो 15:16:9। एक और बार बता दूं इसको मैं, तो इजी जाएगा। तो एक एक बार लिखना, लिख लिख के निकालो, ये करेक्ट आंसर है इसका।
ये देख 3/8 है, 4/10 है, 9/40 है। अभी क्या करना है, ये सबको सेम रखना है। इसको इंटू 4 करूंगा तो ये भी इंटू 4 करना पड़ेगा, ये इंटू 5, ये इंटू 5, क्योंकि 8 × 5 40 हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये 40 हो जाएगा, ये 40। सो 3 × 5 15, 4 × 4 16, ये 9 ओरिजिनल है। आया सबका 15, 16 और 9। नेक्स्ट, Anika and Radhika are partners sharing profits and in the ratio of 5:1. They decide to admit Anika in the form of 1/5 share. Calculate the sacrifice ratio of Anika and Radhika. ये हमने सम्स में काफी देखा था। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस 1/5 किसको है, सानिका को दिया जा रहा है, तो अनिका राधिका के लिए कितना बचता है, 4/5 बचता है। डू यू एग्री? सो 1/5 दिया जा रहा है तो दोनों के लिए कितना बचता है, 4/5। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय 4/5। सो ओल्ड रेशियो कितना है अनिका का, 5/6 इंटू 4/5, कितना आएगा 20/30। अभी इसकी बारी राधिका का, कितना आ रहा है 4/30। तो sacrifice सानिका's रेशियो इज, समझ में आ रहा है सबको? अभी 20/30, 4/30 और 6/6 है, तो यहाँ पे 6/30 लिखा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है, इसको 2 10s are 2 2s are और 2 3s are 10:2:3। अभी sacrifice ratio is nothing but old minus new ratio, 5/6 minus 20/30, 5/30 और इसका 1/30। सो sacrifice ratio 5/30 और 1/30 और 5:1 है। ये तुमने सम्स में किया हुआ है, तुम्हें इस पे ज्यादा डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है। सो ये इधर तुम्हारा सैक्रिफाइस आता है कितना, 5:1। अभी प्रमोद एंड विनोद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आफ्टर एडमिशन ऑफ रमेश, द न्यू रेशियो ऑफ प्रमोद विनोद एंड रमेश इज 4:3:2। फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो। कर पाओगे? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है बताओ? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड 3/5 माइनस ऑलरेडी दिया है 4/9, सो 7/45। और ये 9 5 जा 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, so 7/45, 3/45। तो ये डिनोमिनेटर को हटा दो, 7:3। कर लिया सबने? वहां पे आंसर लिख लो, ये तो तुमको आना चाहिए। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? पहले क्या बोलोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, a separate account is opened which handles the asset and the revaluation of assets and liabilities. What is meant by reconstitution of partnership? कोई भी existing agreement में बदलाव हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, agreement admission retirement death is called reconstitution. Why is new partner admitted? For his skills capital, ठीक है ना? What is sacrifice ratio? Old ratio minus new ratio. Meaning, when the new partner arises, existing partners must give up some of their ratio. That is called sacrifice. What do you mean by raising of goodwill? When the new partner is unable to bring goodwill in cash, the existing partners raise the goodwill by debiting goodwill and crediting old partners in the old ratio. What is super profit? Average profit minus normal profit. When normal profit is capital employed into NRR upon 100, लेकिन वो सिलेबस में इतना डीप में नहीं जाना चाहता। What is the ratio of sacrifice calculated for distribution of goodwill? Ratio of sacrifice when the new partner brings goodwill in cash, the बोलते ना, the existing या old partners are debited in their sacrifice ratio. What is the treatment of accumulated profits at the time of admission of partner? At the time of admission of partner, the accumulated profits are distributed to the old partners in the old profit sharing ratio. The new profit
the new partner is not given the share of accumulated profit. State the ratio in which old partner's capital will be credited to goodwill when the new partner does not bring his share of goodwill in cash. सिंपल सा है, when the new partner does not bring goodwill in cash, तो क्या करेंगे लोग, goodwill को रेस करेंगे by debiting goodwill and crediting partners in old ratio. ठीक है. What does excess of debit over credits in profit and loss adjustment account indicate? Debits over credits मतलब क्या है? Debit side ज्यादा मतलब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. कंप्लीट द टेबल. डैश इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. इसके बाद गुडविल निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो आंसर आता था मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस करते थे. ठीक है. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू डैश इनटू एनआरआर अपॉन 100. सुपर प्रॉफिट मेथड का एक फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो वो जो सुपर प्रॉफिट इनटू एनआरआर अपॉन 100 ये नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड है. मैं करेक्शन कर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. अभी इन लोगों ने बोला है स्टॉक शोन इन बैलेंस शीट 160, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना होगा. अभी सिंपल सा कैलकुलेशन है. अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट पे 160 बताया बट अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किया है. तो स्टॉक शोन इन द बैलेंस शीट 100 में लेट अस अज्यूम ओरिजिनल फॉर्म में होगा, अंडर वैल्यूएशन 20, तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना दिखाया 80. यदि 80 इज इक्वल टू 160 तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम 160 इंटू 100 अपॉन 80, ये कितना होगा 2 लाख. तो ये 40 ऑटोमेटिक होएगा. हो गया इधर कंप्लीट. ये